हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है बट जो हमारी कॉमर्स के अंदर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। एक छोटी सी टर्म है बट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि हम इसमें क्या डिफरेंस माने। भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पीछे तो एक्सपेंस ही लगा हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो हमारे फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उसमें हम दो अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहला हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकंड वन बनाते हैं हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट जिसे हम बोलते हैं। बाद में लास्ट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट, उसकी हम बात नहीं कर रहे। बट जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसके डेबिट साइड में जो हमारी टर्म लिखी जाती है वो हमारी लिखी जाती है डायरेक्ट एक्सपेंस की टर्म लिखी जाती है। और प्रॉफिट एंड लॉस के जब हम प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पर हमारे जो डेबिट साइड में लिखी जाती है वो जी इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखे जाते हैं। तो हमारे दिमाग में कंफ्यूज होती है कि जो भाई हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम दिए हुए हैं, हमारे पास में काफी आइटम होते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर 15 से 20 या 25 आइटम होते हैं, उसको हम किसको तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करें या फिर किसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ट्रांसफर करें। इसका बहुत एक छोटा सा मैं आपको कंफ्यूजन आपका मेट देता हूं, खत्म कर देता हूं कि आप किस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं कि जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं जो डायरेक्ट एक्सपेंस की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे क्या होते हैं। देखो, एक जो कंपनी होती है या फिर एक जो फैक्ट्री है या फिर एक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके अंदर क्या होता है, एक जो पार्ट होता है वो हमारा पार्ट होता है जी फैक्ट्री का और एक पार्ट होता है जी ऑफिस का। आप ये बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखना, किसी भी कंपनी के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक फैक्ट्री का पार्ट होता है, एक पार्ट क्या होता है जी हमारा ऑफिस का पार्ट होता है। अब जितने भी खर्चे हमारे रिलेटेड टू फैक्ट्री होंगे वो हमारे कौन से एक्सपेंस होंगे जी, डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। और अदरवाइज जितने खर्चे होंगे यानी कि ऑफिस के जो अगर खर्चे होते हैं फिर बाहर के जो खर्चे होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। जी मैं यहीं पर अगर बात करूं जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं हम उसको किस प्रकार से थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ सकती है। यानी कि माल को बनाने के लिए, गुड्स को जो हम प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने तक जो फैक्ट्री में जो एक्सपेंस किए जाते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं जी, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं, अदरवाइज हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। यानी कि माल को बनाने में, गुड्स को बनाने में जितने भी हमारे खर्च होंगे वो हमारे क्या है जी, डायरेक्ट एक्सपेंस है। आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब मैं थोड़े से एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ जाएगी। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं जी, मैं रेंट लेता हूं। रेंट को हम क्या माने, डायरेक्ट माने या फिर इनडायरेक्ट माने, क्योंकि रेंट जो होता है किराया होता है, हम फैक्ट्री का भी देते हैं और हमारा जो है ऑफिस का भी देते हैं। अगर वो किराया हमारी फैक्ट्री का दिया जा रहा है तो दैट मींस वो हमारा क्या है जी, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। अगर वही रेंट हमारे किसका दिया जा रहा है जी, ऑफिस का रेंट दिया जा रहा है या फिर हमने कोई बिल्डिंग ली परचेज की ऑफिस के लिए, अगर वो ऑफिस का दिया जा रहा है तो वो हमारे क्या कहलाता है जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। सेकंड वन एग्जांपल है जी लाइटिंग। लाइटिंग हमारी क्या होती है, फैक्ट्री के अंदर भी चलती है और हमारी जो है ऑफिस के अंदर भी चलती है। तो हमारी जितनी भी लाइटिंग का खर्चा अगर फैक्ट्री से रिलेटेड होगा, क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड है, माल को बनाने में, गुड्स को प्रिपेयर करने में, गुड्स को प्रोडक्शन करने में क्या है जी, वो इन्वॉल्व हो रही है। कौन सी लाइटिंग, जो फैक्ट्री की लाइटिंग होती है, तो वो हमारी क्या मानी जाती है, फैक्ट्री की लाइटिंग हमारी क्या मानी जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस मानी जाएगी। और जो हमारी ऑफिस की लाइटिंग होगी वो हमारी क्या मानी जाएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस मानी जाती है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं आपके सामने यहां पर कि कैरिज इनवार्ड। कैरिज इनवार्ड हमारा क्या होता है कि जो कच्चा माल, एक गाड़ी होती है जो कच्चा माल हमारे बिजनेस के अंदर लेके आती है। अगर कच्चा माल नहीं आएगा तो हमारी क्या होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो वो हमारी क्या मानी जाएगी, इन जो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस मानी जाती है। एक होती है जी कैरिज आउटवार्ड। कैरिज आउटवार्ड मान के जो हमारा प्रोडक्शन बना, रॉ मटेरियल जो हमने फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, वो हमारी गाड़ी क्या लेके जा रही है, हमारे सामान को लेके जा रही है, कहां पर, जितने भी जो हमारे कस्टमर होते हैं उसके पास में। इससे हमारा कोई रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो जो हमारा कैरिज आउटवार्ड होता है वो क्या होता है, हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मान लीजिए सैलरी। सैलरी किसको पे की जाती है, सैलरी पे की जाती है जी कर्मचारियों को जो कि ऑफिस में काम करते हैं। जो बंदे कारखाने में काम करते हैं, जो कर्मचारी कारखाने में काम करते हैं उसको हम क्या देते हैं जी, मजदूरी देते हैं, वेज देते हैं। तो इट मींस वेज जो हमारी है वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो हमारी सैलरी जो है वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई होप आप इन चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या फर्क है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बस इतना ही फर्क है कि जो प्रोडक्ट
प्रोडक्शन में जो पैसे लगते हैं, प्रोडक्शन में जो एक्सपेंस होता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो होता है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और अदरवाइज जो ऑफिस से रिलेटेड होता है वो हमारा क्या कहलाता है जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। तो और साथ ही साथ में बने रहिए चैनल के साथ में। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।